जीवन में सब कुछ हमारे हिसाब से हो यह तो जरूरी नहीं है। जीवन एक बहती नदी के समान है। वह अपनी दिशा और गति स्वयं तय करती है। अगर हम नदी के समान बन जाएं तो हमारी जीवन की यात्रा सहज हो जाएगी। अन्यथा अगर हम संघर्ष करें तो थकान होना तो तय है। इसी पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अर्जुन नाम का एक व्यक्ति बहुत ही मेहनती था। वह हमेशा अपने जीवन में यह सवाल करता कि सब कुछ मेरे हिसाब से क्यों नहीं होता, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें क्यों नहीं प्राप्त होता। वह अपने जीवन में एक सूची बना रखी थी, कब उसके हालात सुधरेंगे, लोग उसके कद्र कब करेंगे, कब उसे सफलता मिलेगी, सब कुछ वह सूची बना रखा था। लेकिन हर मोड़ पर जीवन उसके इस पन्ने को फाड़ देती थी। वह सूची बनाता, फिर उसे निराशा ही हाथ लगती थी। वह अंदर ही अंदर टूट चुका था, थक चुका था, दुखी हो गया था। एक बार वह अपने शहर से बाहर निकलकर चले जा रहा था। थकने के बाद उसे एक कुम्हार दिखाई दिया। कुम्हार बहुत ही बुजुर्ग थे। वह उसके पास जाके बैठ गया, नम आंख लेकर। कुम्हार समझ गया कि यह बहुत ही दुखी है। कुम्हार उससे पूछता है, बेटा सब ठीक है ना? तो अर्जुन कहता है कि बाबा, सब कुछ जीवन में हम लोगों के हिसाब से क्यों नहीं होता, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा क्यों नहीं मुझे मिलता है। कुम्हार के पास एक रेत घड़ी थी। वह उस रेत घड़ी को सीधा किया तो रेत ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगा। तभी कुम्हार कहता है कि बेटा, अगर यह रेत जिद करे कि मैं अभी नहीं गिरूंगी तो क्या समय रुक जाएगा? नहीं ना। तो हमारा जीवन भी इस रेत की तरह है। इनका स्वभाव है ऊपर से नीचे की ओर गिराना, और जब इसे हम पकड़ना चाहेंगे तो हमें हमारी मुट्ठी खाली ही मिलेगी। तो हमारा जीवन भी कुछ इस प्रकार है। अगर हम जकड़ के रखना चाहेंगे किसी भी चीज को तो वह हमारे हाथ में नहीं थमेगी। फिर भी अर्जुन चुप रहा, वह कुछ नहीं बोला। तभी कुम्हार एक घड़ा बना रहा था अपने चाक पर। वह उस चाक से कच्ची घड़ा को नीचे रख दिया और कहा कि मैं इससे अभी कहूं तुम ठोस हो जाओ तो क्या ठोस होगी? नहीं ना, इसे समय देना होगा, इसे धीमे आंच पे पकाना होगा, तब जाके यह ठोस होगी और इसमें पानी हम भर पाएंगे और पानी इसमें ठहर पाएगा, अन्यथा यह टूट जाएगी। अर्जुन समझ गया, उसकी आंखें नम हो गई। वह समझ गया कि हर बार ना हमारी हार नहीं है। हर बार हमारे जीवन में जो अस्वीकार होता है हमारे असफलता का कारण नहीं है। वह कोशिश तो करने लगा लेकिन परिणाम की जिद छोड़ दिया। परिश्रम तो करता लेकिन वह किसी भी परिणाम को पकड़ के रखना नहीं चाहता था। वह धीरे धीरे जीवन में इसी नियम के साथ आगे बढ़ने लगा और जीवन को तो देखिए उसके उस काबिलियत के अनुसार फिर उसे परिणाम देने लगी। बस वह थोड़ा परिवर्तन अपने में लाया। तो हम सभी अपने जीवन में इस कहानी से जरूर सीख ले कि हर चीज को पकड़ना जरूरी नहीं है और जीवन का यह नियम नहीं है कि हर बार हमारे अनुसार ही कार्य हो और परिणाम प्राप्त हो। कभी कभी अस्वीकार को अगर हम सहज अपना ले, स्वीकार कर ले तो वह बुद्धिमानी होती है। तो बस इसी बुद्धिमानी के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाइए तो सफलता जरूर मिलेगी। ओम शांति।